नमस्कार मेरे प्रिय देवगणों, सुप्रभात। और मैं दिखाता हूँ आज मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है, किस जगह पे हूँ मैं और क्या दिनचर्या रहती है मेरी। तो ये है मेरा कमरा और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं 4 बजे उठता हूँ और अभी थोड़ी रोशनी आ चुकी है, उजाला हो चुका है। आप देख सकते हैं हिमालय की गोद में समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित इस स्थान पे मैं पिछले 11 दिनों से रुका हूँ और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है और मेरी दिनचर्या क्या रहती है। तो मेरे दिन की शुरुआत बिल्कुल हिमालय की गोद में इस प्रकार से, चारों तरफ हिमालय पर्वत, ये हरा भरा जंगल और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो अपनी दैनिक नित्य क्रियाएं की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ठंड है यहाँ पे, तापमान 0 डिग्री और रात के समय माइनस में भी चला जाता है। तो जब तक मैं ब्रश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ एक वॉक अराउंड इस जगह का। और आज मैंने अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के आखिरी चरण में करेंगे। ये धम्म हॉल है जहाँ पे सारे साधक साधिका बैठ के ध्यान करते हैं और ये ध्यान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचना समय सारिणी यहाँ पे लगी है। और ये है पुरुष दरवाजा, इस दरवाजे से केवल पुरुष अंदर जाते हैं हॉल की तरफ। और ये है आचार्य निवास, जो सहायक आचार्य ध्यान शिविर का संचालन करते हैं, वो इसमें रहते हैं। और इस दरवाजे से वो ध्यान हॉल में प्रवेश करते हैं। और ये है महिला निवास, इसके अंदर महिला साधिकाएं साथ रहती हैं। महिला और पुरुष क्षेत्र बिल्कुल भिन्न है। महिलाएं पुरुष क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं और पुरुष महिला क्षेत्र में नहीं आ सकते। और ये दरवाजा है, इस दरवाजे से महिलाएं धम्म हॉल में प्रवेश करती हैं। और ये बीच में पार्टीशन लगा है ताकि महिला और पुरुष साधक बिल्कुल भिन्न रहें और उनकी नजर भी ना मिले। और ये महिला क्षेत्र से चलते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं हम।
और ये जो लाल फूल दिख रहा है इसको रोडोड्रम आर्बोरियम बोलते हैं। ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है। लोकल भाषा में इसको लाली गुरस बोलते हैं। और ये है महिला डाइनिंग एरिया। इसमें केवल महिला साधिकाएं बैठ के खाना खाती हैं। और ये है किचन, यहाँ पे खाना बनता है। और ये है मेल डाइनिंग एरिया, इसमें केवल पुरुष साधक खाना खाते हैं। और इधर से निकलते हुए ये है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे खुद प्लेट साफ करना होता है खाने के बाद। और ये है पुरुष क्षेत्र। और यहाँ ये है मेरा कमरा। एक कमरे में एक साधक रहते हैं। अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है तब एक कमरे में 2 लोग को रहने की जरूरत पड़ती है। और ये है बाथरूम। और यहाँ पे साधक साधिकाएं बैठ के सहायक आचार्य से कुछ बातचीत कर रहे हैं। इस ध्यान शिविर में ये 3 साधक साधिकाएं शामिल थे, जिनमें 2 विदेशी नागरिक और एक नेपाली। ध्यान का समय हो गया है और हम कुछ प्रेरणात्मक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ ले इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो थोड़ी बातचीत करते हैं। पिछले 10 दिनों से मैंने कोई भी बातचीत नहीं करी है। मैंने पूर्ण मौन साधते हुए यहाँ पे ध्यान कर रहा था। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, इस ध्यान विधि के बारे में। वैसे तो मैं कई दफ़ा ऐसे ध्यान शिविरों में शामिल हो चुका हूँ, पर ये बेहद ही खास है, क्योंकि हिमालय की गोद में बसा हुआ ये जगह, और कितना भी वर्णन करूं तो कम है। प्रकृति की गोद में, प्रकृति के बिल्कुल करीब, मानव विकृति से बिल्कुल दूर, और केवल सत्य में ये हिमालय पहाड़ पीछे, और यहाँ से आने वाला शुद्ध जल, जो कि पहाड़ से जो बर्फ पिघल के झरना बन के जो आगे की तरफ नदी बनती है, तो उस झरने का पानी यहाँ पे आता है। और बिल्कुल प्रकृति की गोद में ये जगह है, बिल्कुल स्वर्ग। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो चलिए जो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये जो ध्यान केंद्र है, ये है विपश्यना ध्यान केंद्र। क्या है विपश्यना?
विपश्यना एक ध्यान की विधि है जिसको सिद्धार्थ गौतम नाम के व्यक्ति ने खोज निकाला था, जिनको बुद्ध बोला जाता है। गौतम बुद्ध, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। उन्होंने इसी विधि को करते-करते, विपश्यना करते-करते बुद्ध हो गए और हम भी उसी चीज़ का अनुसरण कर रहे थे पिछले 10 दिनों से। उसी का हम उसके बारे में हम जान रहे थे और जान ही नहीं रहे थे, बिल्कुल प्रयोग कर रहे थे। ये जो पीछे है आप देख सकते हैं, ये रूम है, हॉल है। इसके अंदर सारे साधक, साधिकाएँ ध्यान करते हैं और मैं कहूँगा ये एक प्रयोगशाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई हायर फिलॉसफीज़ और धर्म ग्रंथ की बातें और कोई ज्ञान की बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे बिल्कुल प्रयोग करके जो विधि है, उसको आप आज़मा के अपने ऊपर देखते हैं और तब आपको जो ज्ञान आपके भीतर से जो बोध जागता है, वही होता है असली ज्ञान। और बाकी दुनिया की कोई भी ज्ञान, कोई भी फिलॉसफी आपके काम की नहीं है। ये मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि हमारे मानस का 3 हिस्सा होता है। हमारा मानस का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन। और हम दुनिया में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारा चेतन मन करता है। और बीच में आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और फिर हमारा मानस का जो सबसे निचला हिस्सा है, सबसे जो गहरा हिस्सा है, वो है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। तो आप कितनी भी बुद्धि विलास की बातें कर लो, दुनिया की सारे किताबें पढ़ लो, बड़ी-बड़ी फिलॉसफीज़ पढ़ लो, वो केवल आपके ऊपरी भाग पे, कॉन्शियस माइंड में रह जाता है। और जब तक आपका अपने अनकॉन्शियस माइंड से तालमेल नहीं है, आपके जीवन में कोई भी ज्ञान की बातें उतर नहीं पाएँगी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जीवन, आप शायद थोड़े समय के लिए अगर आप कुछ अच्छी बातें पढ़ लो, तो थोड़े मोटिवेटेड रह सकते हो, पर उसका आपके जीवन में कोई भी असर नहीं होता। ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, जो बुद्ध ने बोला। और इसीलिए हमको इसी के लिए हमको ध्यान करना पड़ता है, ताकि हमारा ऊपर से लेके नीचे का पूरा हिस्सा कॉन्शियस हो जाए और हम सुपर कॉन्शियस हो जाएँ। क्योंकि इंसान सो रहा है, हम खुली आँखों से जग के चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर भीतर ही भीतर मानव सो रहा है, क्योंकि उसका जो मानस का भीतरी हिस्सा है, अचेतन मन, वो सुषुप्त है। और हमारे जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हमारे जो कर्म संस्कार बोलते हैं यहाँ पे, वो वहीं पे होते हैं। तो आप बड़े ही ज्ञान की बातें कर लो, किसी को कुछ समझा दीजिए कि ऐसे जीवन जीना है, ये करिए, आपके लिए ये सही है। बहुत बड़ी फिलॉसफीज़ की बात कर लीजिए, उनका कुछ भी असर नहीं होता है। उदाहरणवश फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जो जिसको किसी व्यसन का आदी है, वो शराबी है, शराब का आदी है, या फिर तंबाकू का आदी है इत्यादि, तो उसको बहुत भली-भाँति पता है ये चीज़ मेरे लिए गलत है, पर फिर भी वो उस चीज़ का सेवन करता है और उस चीज़ को वो छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर-ऊपर तो वो समझता है, उसका कॉन्शियस माइंड समझता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, पर उसका जो भीतर का हिस्सा है मानस का, अनकॉन्शियस माइंड, वहाँ पे जो उसका बिहेवियर पैटर्न है, जो उसकी गाँठें हैं, वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है। और अगर वहाँ तक पहुँच हो जाए मनुष्य की, अ, तो जीवन बदल जाएगा और जीवन जीने का कला आ जाएगा। अ, तो इसीलिए हम ध्यान करते हैं, विपश्यना। अ, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं यहाँ पे, कोई भी ऐसी मतलब इमेजिनरी बातें और ये स्वर्ग और जो भी तरह तरह की बातें होती हैं, भगवान और उस तरह की कोई भी बातें नहीं है, साइंटिफिक बातें हैं। अपने दिमाग को समझने का एक प्रयोग है, खुद को समझने का एक प्रयोग है। और धर्म, असली में धर्म क्या है? तो शील, समाधि, प्रज्ञा, यही धर्म है।
शील है 5 शील, पंचशील, 5 प्रिसेप्ट्स, और इन पंचशीलों का पालन करते हुए हम समाधि का अभ्यास करते हैं, और समाधि के बाद हम प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, मतलब अपनी मानस के गहरे सबसे गहरे हिस्से में उतर के अपने जो कर्म संस्कार हैं उनको धुलते हैं, अपनी गांठें खोलते हैं। और यही काम गौतम बुद्ध करते रहे, सिद्धार्थ गौतम करते करते उन्होंने अपनी सारी गांठें खोल ली, और वो सारे कर्म संस्कार उन्होंने अपने जड़ों से निकाल के फेंक दिए, और वो बुद्ध हो गए। उनके अंदर से बोधि जाग पड़ी, ज्ञान जाग पड़ा। तो बहुत ही मुश्किल काम होता है ये, मैंने जितनी आसानी से बोल दिया। ये पूरा जन्म भी कम पड़ जाएगा शायद अगर इंसान दिन रात सुबह से लेके शाम तक करता रहे, तो भी शायद वो आखिरी जो अ, मंजिल है वहाँ तक ना पहुँच पाए। बहुत ही साहस का काम है। दुनिया में हर काम आसान है, पर ये बहुत ही साहस का काम है। खुद को जानना, अपने मानस को समझना, अपने मानस की गहराइयों में उतरना, अपने कर्म संस्कारों को उखाड़ के फेंकना। तो यही यही कर रहे थे हम, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही सुख शांति महसूस होती है। वो सब बाय प्रोडक्ट है मेडिटेशन का, ध्यान का बाय प्रोडक्ट है। सुख शांति महसूस होना, एक अलग मनोस्थिति में आप स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही शांति का महसूस होता है। और अ, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अ, जो मैंने अहम फैसला लिया है अपने जीवन का, उसकी ओर थोड़ा बढ़ते हैं। तो मेरे परम पूज्य श्रीमान दादाजी श्रीमान दादाजी ने मुझे वचन दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मत आना। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं ऐसे खूबसूरत जगह में आ पाया, क्योंकि शायद अगर वो ना बोलते तो मैं आ नहीं पाता ऐसी खूबसूरत जगह में, जहाँ झूठी बातें और मानव विकृत जो हो चुका है उससे बिल्कुल दूर, इस स्वर्ग में, परम शांति में मुझे आने का मौका मिला। मुझे अपने आप को थोड़ा और जानने का मौका मिला, और मैं इस जगह के बारे में शायद घंटों बात करता रह जाऊं, कम पड़ जाएगा। ये जो जगह है यहाँ पे अ, जो एक दिव्य ऊर्जा इस पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में पूरा फैला है यहाँ पे। तो इस बातचीत के आखिरी चरण में पहुँचते हुए इस संवाद को ख़त्म करेंगे, और जो अहम निर्णय मैंने अपने जीवन का लिया है वह ये है कि अपना बचा खुचा जीवन मिथ्या से दूर, गलत बातों से दूर, झूठी बातों से दूर, दोगली बातों से दूर, केवल सत्य में, इस हिमाल की गोद में, इस पवित्र स्वर्ग से जगह में बिताऊंगा आजीवन, और अपने परम पूज्य दादाजी के वचन का पालन करते हुए, जिस तरीके से भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा था, मैं आजीवन इसी हिमाल की गोद में और आखिरी सांस भी यहीं पे लूँगा। और अगर कभी मन बना तो इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर्वत, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए 2 ही संभावनाएं होती हैं। या तो आप चोटी पे चढ़ जाएंगे और इतिहास में आपका नाम शामिल हो जाएगा, या फिर आप अपना दम तोड़ देंगे इस चढ़ाई में। तो दोनों में ही मैं अपने आप को भाग्यवान मानूंगा।
अब इस हिमाल की गोद में रहना है और इसी हिमाल में अपना आखिरी सांस लेना है। और यहाँ अपना दम भी निकल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान मानूंगा, बहुत ही भाग्यशाली मानूंगा। और यही कहते हुए इस वीडियो को, इस संवाद को समाप्त करते हैं। तो बड़े ही शॉर्ट में, बड़े संक्षिप्त में इस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं बात करता हूँ। ये जो सबसे पहले हम पंचशील का पालन करते हैं, 5 प्रीसेप्ट्स, ऊपर में नेपाली में लिखा है, नीचे में इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और ये रहता है टाइम टेबल यहाँ का। ये सारे इंस्ट्रक्शंस लगे हैं यहाँ पे, सारे। सबसे जो दिलचस्प बात है वो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। विपश्यना और मानसिक शांति प्रवचन का अंश। यह धम्म, धर्म का देश, शांति का देश, नेपाल सचमुच धर्म का देश है। नैतिकता के नियमों को, धर्म के नियमों को ने कहते हैं। जो ने का पालन करने वाले होते हैं वो नेपाली कहलाते हैं। जो ने का वर्ण करने वाले होते हैं, उसे धारण करने वाले होते हैं, वो नेवारी कहलाते हैं। यह नेपालियों का देश, नेवारियों का देश, धर्म का देश। इसी देश के एक सपूत ने धर्म का शुद्ध रूप, ऐसा शुद्ध रूप दिया जिसमें जिसमें कितना बड़ा लोक कल्याण हुआ, आज भी हो रहा है। यह नेपाल का सौभाग्य है कि नेपाल की इस पावन धरती पर केवल एक ही बुद्ध नहीं जन्मे। इस पावन धरती पर 3 बुद्ध जन्मे। सिद्धार्थ गौतम के जीवन से पहले कुकुसंध और कोणागमन नाम के सम्यक संबुद्ध भी इसी पावन धरती पर जन्मे। इसलिए यह धर्म की धरती है। और यह ऊंचा हिमालय धर्म का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। न जाने कितनी सदियों से कितने ऋषि, कितने मुनि, कितने बोधिसत्व, कितने बुद्ध, कितने संत, कितने अरहंत इस हिमालय पर तपे, इस पावन धरती को और अधिक पावन किया। जिस धरती पर बुद्ध जन्मते हैं वह नैतिकता का नियम सिखाता है, लोगों को ने पालक बनाता है।